अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। इतने ऊंचे स्तर तक आके अननोन का पुल क्या शांत हो गया है, या ऋषि को कोई भय पकड़ रहा है? अभी तक की साधना तो वो पुल ही करवा रहा होगा। निश्चित ही वो अननोन का पुल, वो स्रोत का आकर्षण, वही तो यात्रा करवा रहा होता है। और जो बात लिखी है कि क्या ऋषि को कोई भय पकड़ रहा है, या यहाँ तक आके अननोन का जो आकर्षण है वो शांत हो गया है, एक अर्थ में वो शांत होने की तरफ है, क्योंकि अननोन उस अज्ञात के, उस रहस्य के आमने सामने खड़ा हो गया है ऋषि। और रहा सवाल भय का, तो अब सामान्य भय नहीं है जैसा हम जीवन में सामान्य भय देखते हैं, लेकिन मनुष्य के प्राणों में छुपा हुआ सबसे सघनतम भय उस समय होता है। जब तक हम उस बिंदु पर ना हो, हम उसको महसूस नहीं कर सकते। हमारे उस सीमित स्व का, लिमिटेड सेल्फ का, हमारे फिक्शनल सेल्फ का डिजॉल्व हो जाना, जो कि सारी जद्दोजहद करता है बचे रहने की, वही ख़त्म हुआ जा रहा है। तो वो जो फिक्शनल ईगो है, फिक्शनल माइंड है, फिक्शनल सेल्फ, वो बहुत उपद्रव करता है, बहुत हाथ पैर पटकता है, पूंछ पटकता है। बहुत सारे लोग वहीं से लौट जाते हैं क्योंकि वो इतना उपद्रव कर देता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ सामान लेना है, इतना टेंट्रम कर देते हैं कि पेरेंट्स को लगता है चल भाई ले ले अब तू इसको। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना है, अगर बच्चा कभी गलत मांग कर रहा है तो करने दो टेंट्रम, कितना भी करे, मत मानो उसकी गलत बात, कभी मत मानो, सही बात मान लो। तो यहाँ पर हालत वही है, मन उसी बच्चे की तरह से बिल्कुल इस समय टेंट्रम करने पर आमादा है। यहाँ के इस उपनिषद में सीधे अगले ही पंक्ति में उन्होंने सीधे छलांग लगा के आगे चले गए, बात ख़त्म कर दी। लेकिन इसी बिंदु पर कई शास्त्र, कई किताबें बहुत दूर दूर तक बातें करती हैं, क्योंकि यहीं पर उस फिक्शनल सेल्फ के ख़त्म होते होते बहुत कहानियाँ पैदा करी जा सकती हैं, अंतहीन कहानियाँ पैदा करी जा सकती हैं। तो इसलिए वो भय जो है ना, वो बड़ा ही अलग किस्म का भय है, जो कभी मिटा ही नहीं था, अब वो मिटने जा रहा है। जो भय और भय से बाहर का सारा ये तमाशा खड़ा करता है, वही मिटने जा रहा है। तो ये उपद्रव तो भारी होने वाला है। तो इसलिए एक अर्थ में हाँ, भय है कुछ अजीब सा, लेकिन अब पहुंच ही गए हैं वहाँ तक, तो ज़्यादा देर फिर वो बचना नहीं। जैसे पेट्रोल तो डाल ही लिया है ऊपर से, आग के आसपास नाच रहे थे, चिंगारी पकड़ चुकी है, अब हम कितना भी उछलें कूदें, वो आग तो पकड़ के जलाने वाली है ही है। हाँ, कोई कंबल वंबल डाल के कुछ करके बचा ले किसको, तो हो सकता है। और कभी कभी इतना बर्न हो जाता है कि बचना भी बड़ा घातक हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर ईगो बच भी जाता है तो इतना बर्नड ईगो होता है, किसी काम का नहीं होता। और वो बर्नड ईगो जो बच गया होता है, फिक्शनल सेल्फ, फिर तो वो ऐसी कहानियाँ निर्मित करता है, ऐसी कहानियाँ निर्मित करता है जो मनुष्य के इतिहास ने कभी देखी ही नहीं होती हैं। उसके भी उदाहरण हैं, कभी उस पर बात करेंगे, वो भी हैं, इतिहास उनसे भी भरा पड़ा है। यहाँ ऋषि उस सब में नहीं जा रहे, सीधे सीधे वो ट्रांसेंड कर गए। तो सुंदर है, रोचक है ये।